अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे हम जा रहे हैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। रमज़ान आने वाला है और मंथ के शुरुआत दिन भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी चार्जिंग पे वॉच रखी ताकि ये चार्ज हो जाए और ये ओपन ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं इसको क्या हो गया। जस्ट गॉट अ फ्रेश एंड देन अब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं क्या सोच रही हूँ ये भी मैं भूल गई। बात ये है कि मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम यूज़ करती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म इन सेंस कि मतलब अब वो आ नहीं रही, तो अब मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि मैंने आजकल ना ये फिटमी का मेबलिन का ले लिया है, वरना मैं नार्स का यूज़ करती हूँ इधर उधर जाने के लिए। लेकिन मेबलिन में क्या है कि शायद उसमें सन ब्लॉक भी है। इसमें सन ब्लॉक है SPF 23। तो ये मैं यूज़ करूँगी। अभी मैं ग्रॉसरी करने जा रही हूँ मामा के साथ और मैं बस ये यूज़ कर रही हूँ, कोई कंसीलर वगैरह कुछ भी नहीं। मॉइस्चराइज़र एंड देन दिस मॉइस्चराइज़र एज अ बीबी क्रीम, क्योंकि ये बहुत लाइट कवरेज है, बहुत लाइट फार्मूला है इसका। इसके बाद मैं ये लगा रही हूँ टिंट। फाउंडेशन की जगह पे फिटमी का फाउंडेशन ले लिया है डेली वेयर के लिए, लेकिन अब मस्कारा नहीं ले सकते क्योंकि मैंने लिया था बीच में तो ये सूखता जा रहा था, ड्राई होता जा रहा था, तो ये वेस्ट हो जाएगा। खामखा इतना महंगा होता है। तो सो अगर आप मस्कारा ऐसा महंगा ले रहे हैं तो वो ही यूज़ करें, दूसरा ना लें डेली वेयर के लिए, क्योंकि फिर ये सूख जाएगा। तो बस इसको मैं आईब्रोज पे भी लगा दूँगी और आई लैशेज़ पे भी लगा दूँगी एंड आई एम रेडी टू गो। समझ नहीं आता कि इन गीले बालों को करना क्या है। बस कुछ भी करूँगी, सर पे दुपट्टा पहनूँगी या कुछ करूँगी, चली जाऊँगी। यहाँ पे जो है मैं वॉच पहन रही हूँ, थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह पहन लेती हूँ। आपको पता है, आप जब तैयार होते हैं ना, आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है और जो लोगों को पसंद बिल्कुल भी नहीं होता। आई हैव बिन थ्रू टू द एक्सपीरियंस, इवन आई एम गोइंग थ्रू दैट के लोग जो है आपको इतना तनकीद करते हैं, तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन कर देते हैं। तो ट्रस्ट मी, बहुत फ़ुज़ूल बातें होती हैं, बहुत फ़ुज़ूल चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान ना दिया करें। इवन दो अगर आपको कोई कहता है तुम ये क्यों नहीं करती, तुम वो क्यों नहीं करती, या तुम्हारी लाइफ में ये क्यों है, तो इन सब चीज़ों को आपने इग्नोर करना सीखना है और अपने आप पे फोकस करना है। डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, मतलब वो चीज़ें करें जिससे आप खुश होते हैं। और बंदा तैयार होके खुश तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो उस वजह से मैं कह रही हूँ कि जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आप वो किया करें। अब यहाँ पे मैं तो जा रही हूँ ग्रॉसरी के लिए, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ जो है कहेंगी कि मैं ग्रॉसरी के लिए क्यों इतना तैयार हो जाऊँ। तो ये, अगर आपका दिल नहीं कर रहा तैयार होने का, आप ना हो। अगर आपका दिल कर रहा है, आप हो जाएं। तो आप इन सब चीज़ों पे जो है ना, अपने आप पे डिपेंड करें। प्लीज़ किसी और के ऊपर डिपेंड ना करें। बहुत ही फ़ुज़ूल चीज़ें होती हैं। हर किसी की बात इग्नोर करें। आपके ख़ानदान वाले कुछ कह रहे हैं, आपके दोस्त कुछ कह रहे हैं, या इर्द गिर्द आपके लोग जो हैं कुछ कह रहे हैं, सबको इग्नोर करें। और अब इन बातों को भी छोड़ें और हम आ गए हैं, देखें, ग्रॉसरी करने के लिए, रमज़ान के लिए। तो रमज़ान की ग्रॉसरी प्लस मंथली ग्रॉसरी, क्योंकि शुरुआती मंथ है। तो रमज़ान की ग्रॉसरी तो आपको पता है एक बार में पूरी नहीं होती, हमेशा हमें करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो है ये सारी 2-3 चीज़ें रमज़ान के हिसाब से डबल ले ली हैं। जैसे कि टी पाउडर हो गया, तो ये इसलिए डबल ली क्योंकि ज़्यादा चाय बनती है रमज़ान वगैरह में, और आजकल मच्छर बहुत हो गए हैं, तो मैंने ये भी उठा लिया था 3 का पैकेट, और साथ ही साथ मैंने मोर्टीन का स्प्रे भी उठा लिया था। और यहाँ पे जो है ना, मैं इंडोमी के नूडल्स ढूंढ रही हूँ। अगर कोई हैदराबाद से देख रहा है तो मुझे बता दें कहाँ से मिलती है। दाऊद पे तो जब भी जाओ ना, तो इंडोमी की नूडल्स मिलती ही नहीं है। और इसके साथ जो है ये फ्री जो पता नहीं क्या उसको कहते हैं, मिल रहा था। तो मामा को ये फ्री की चीज़ें ना बहुत पसंद आती हैं, तो मामा ने ये फ्री की चीज़ें ले ली। और ये जो है मैंने पास्ता लिया। बेक पार्लर का पास्ता लेना तो बिल्कुल फ़ुज़ूल है, वो बहुत जल्दी टूट जाता है। और ये समोसा पट्टी हमने ले लिया। मामा ने कहा कि मैं ये ले रही हूँ, तुम बनाओगी समोसे, क्योंकि उनसे इतने अच्छे नहीं बनते। मुझे प्रैक्टिस हो गई है पिछले साल से, तो फिर इसलिए मैंने जो है ये समोसा पट्टी ले लिया। और उसके साथ ही साथ जो है ये बस ग्रॉसरी कर रहे थे। और पता है एक बात, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि जब भी ये जो ट्रॉली होती है ना सुपर मार्केट्स की, ये राइट की डायरेक्शन में या फिर लेफ़्ट की डायरेक्शन में जाती है,
सीधी क्यों नहीं चलती, और जब भारी हो जाती ना इतना ज़्यादा मुश्किल होता है चलाना। तो देखिए यहाँ पे पापा जो है मेरी हेल्प कर रहे थे, और यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ में हाथ डालती हूँ ना वो गिर जाती है, पता नहीं क्यों। तो मुझे गिर गई थी, और जामे शीरी आप कैसे भूल सकते हैं। तो ये मैंने जामे शीरी भी उठा लिया था, और उसके साथ जो है मैंने ये टैंक के आपको दिखाने थे कि ये क्या थे। टैंक के साशेस पड़े हुए थे रमज़ान के लिए, ये एक जग बना देता है। तो डिफरेंट देखिए फ्लेवर्स थे, आप इनमें से अगर दो दो तीन तीन एक फ्लेवर में से उठाएं तो ये आपको वैरायटी मिल सकती है इफ्तार की टेबल पे। वैसे तो मैं स्वीट खाना बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आप रोज़े में होते हैं ना, तो रोज़े में होने के बाद आप कैसे डायरेक्टली रोज़ा खोलने से स्वीट नहीं खा सकते। डेट्स की अलग बात होती है, और मेरी एलोवेरा जेल भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने कहा मैं ये उठा लेती हूँ। और आईब्रो ब्रश लिया, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे नेल पेंट मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने कहा कि नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, मुझे रेड में चाहिए थी, रेड ख़त्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि मैं बोनांजा की तरफ जाऊंगी और लेके आ जाऊंगी। और यहाँ पे हम नीचे की तरफ आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन में, होम सेक्शन में दाऊद की। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सामान पड़ा हुआ था, और असल में मुझे एक कप लेना था कॉफ़ी के लिए, ट्रांसपेरेंट। आपको याद होगा मैंने शायद इंस्टाग्राम पे लगाया था कि मेरा कॉफ़ी कप जो था ना ट्रांसपेरेंट वाला वो टूट गया था, तो मुझे वो लेना था। तो यहाँ पे मैं कप्स के सेक्शन में आ गई थी। ये फैंसी कप्स थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा वाला कप नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो फिर जो है बस मुझे एक कप चाहिए था, और दूसरा जो है मुझे कॉफ़ी बीटर चाहिए था। मैंने ऑनलाइन देखा, लेकिन मुझे मंगवाने में ना, ऑर्डर करने में डर लग रहा था कि पता नहीं ठीक आए या फिर ना आए। तो मामा ने कहा कि कुछ दिनों में हम ग्रॉसरी के लिए चलते हैं और तुम फिर ले लेना। और आप जैसे कि देख रहे हैं ये इनका जो है वो शोपीस का सेक्शन था। और देखिए फाइनली मुझे ये कप मिल गया। मुझे ये कप इतना पसंद था, और इस स्टाइल में ही चाहिए था, और मुझे मिल गया। और ये जो है अंकल मुझे जो है वो चला के दिखा रहे थे कॉफ़ी बीटर, और इन्होंने कहा कि आप ले जाएं, देखें ये जो है तो चाइना का, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। आपको पता होगा कि ख़राब होगा या नहीं, ख़राब हो सकता है, कितने टाइम तक ख़राब हो सकता है। बस मेरी यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई थी, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई। एक दो चीज़ मुझे नहीं मिली। यहाँ पे हम बिल करवा रहे थे, और फिर जो है मामा ने कहा कि मुझे ये बॉटल्स भी चाहिए, रमज़ान में काम आएंगी टेबल पे, और ये वाला भी हमने लिया था। तो बस यहाँ पे हम वापस आ गए थे। बाकी जो चीज़ें मैंने ली मैं आपको घर जाके दिखा रही हूँ। अभी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, एंड बस हम यहाँ पे घर जाने ही वाले थे। और घर जाके मैंने जो है अपने लिए रोल ऑर्डर किया, मामा के लिए भी किया था, लेकिन मामा जो है इतना जल्दी नहीं खा रही थी। अच्छा, तो ये मैं हैंगर लेके आई थी, इसका मैंने बहुत सुना था। ये असल में है तो स्कार्फ्स का। तो मेरे पास स्कार्फ्स हैं, और दुपट्टे होते हैं ना, तो उसको हम हैंग कर दें तो इजी हो जाता है। वरना मेरे हैंगर में एक हैंगर में 2-3 लगे हुए हैं, तो वो काफ़ी मैस क्रिएट करते हैं। आई गेस कि ये बहुत काम की चीज़ है, मैंने पहली दफ़ा ली है, तो ये मैंने लिया है। और मैंने ये कॉफ़ी बीटर लिया है। बंदा जो है वो बहुत 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 ऑनेस्ट था, वो कह रहा था है तो ये चाइना का, एक दिन में भी ख़राब हो सकता है। और ये वो मैंने फिर कहा कि क्या प्राइस है, उन्होंने कहा 340। तो फिर मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं, अगर संभाल के चलाऊँ तो फिर मे भी ये चल जाए। बाकी मैं ऑयल्स लेके आई। आपको तो पता है मेरे चैनल पे वीडियो है हेयर ऑयल की, इससे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल कम होता है, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो ये मैंने अभी बनाना है फिर से ये ऑयल। और दूसरे ये हैंगर्स हैं, हैंगर्स के सेट लेके आई थी। कपड़े लेते जाते लेकिन हैंगर पे कम हो जाते, तो इस वजह से मैं हैंगर लेके आई, ताकि सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट कपड़े हैं वो हैंग हो जाए। मच्छर तो इतने हो गए, जैसे गर्मी आती जा रही है मच्छर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर ये भी मैंने अपने रूम के लिए रख दी है। तो बस ये चीज़ें हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।